अपनी शक्ति से उन्हें अपने बराबर किया और रेवती का विवाह हुआ है बलराम की शादी। अब बलराम की शादी तो रेवती से रही। अब देखे कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। पहली शादी एक ब्याह मेरे भाई, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी ये कहीं करो, मन में अतिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई नियम नहीं। तो कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। पहली शादी ये 200 रुपये आए हमारे पास, हमारे अभिषेक यादव की तरफ से जो नगला राजा के रहने वाले हैं। उन अभिषेक यादव की तरफ से 200 रुपया हमारे पास आए हैं और 2100 रुपया अमरदीप सिंह अनुज कुमार ये प्राथमिक स्कूल मकरंदपुर उनकी तरफ से। 1200 रुपया भंडारे में ये रामनाथ मेठ नगला जहरी के रहने वाले हैं। जो भी मौसी है वो सामने आ जाएगी। जितेंद्र की जो भी मौसी है वो सामने आ जाएगी। कुंदनपुर में जो राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है भीष्म, वो इन भीष्म के घर में इनके 5 लड़का और 5 लड़कों के बाद महाराज के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा हुई तो भीष्म बड़े मगन हुए। मन में विचार आया परमात्मा चलो लड़का तो थे, एक लड़की की कमी थी वो भी पूरी हो गई। बड़े मगन। तो एक दिन देवर्षि नारद गए महाराज भीष्म के घर। तो भीष्मक ने नारद का बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा, बड़े समय पे पदार्पण हुआ है आपका, शुभ घड़ियां हैं, तो आप भी आ गए हो। हमारे घर में कन्या पैदा हुई है, अब आप आई गए हो तो हमें हमारी बेटी का भविष्य बता दीजिए। हमारी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, हमारी बेटी का जीवन कैसा कटेगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे। तो एक बात हमें और बताना बाबा, हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद ने उत्तर दिया अगर ऐसी बात है तो भीष्म बुला लड़की को, मैं अभी बता रहा हूं। अब लड़की का हाथ नारद अपने हाथ में लेकर के भीष्म की तरफ मुस्कुराते हुए बोले महाराज तुम्हारी तो किस्मती बनेगी। बोले कैसी। बोले बात ये है, नारद समझाने लगे महाराज सुन, बात ये है सोधी बाजी लगन प्रेम क्या नाम है आपकी बेटी का। तो नारद बोले हैं बाबा, समझाने लगे सुनो। भीष्मक से बोले सुनो महाराज तुम्हारी बेटी का तो नाम हमने रख दिया है रुक्मिणी। 5 चतुर चालाक होशियार निकलेगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी बेटी। और रही बात तुम्हारी बेटी का विवाह, तो तुम्हारी बेटी का विवाह होगा द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। तुम्हारी बेटी की शादी कन्हैया से होगी। कन्हैया स्वयं तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारी बेटी को लेने। और जो नारद के ये शब्द सुने
तो भीष्म खुशी के मारे उछल पड़े, बाबा अगर आपकी ये बात सच रही, मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से, तो हमारी किस्मत बदल जाएगी बाबा, हमारी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। अगर कन्हैया हमारे घर में आए शादी करने को, तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। बड़े बदल में तो ऐसा ही नहीं, अरे शादी करने हमारी बेटी के साथ, तो हमारी किस्मत बदल जाएगी बाबा, मेरा घर आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारी किस्मत में 4 चांद लग जाएगा। चले गए नारद लड़की का भविष्य बताने के बाद, और ये रुक्मिणी धीरे धीरे घर में जवान होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी के द्वार से एक महात्मा धीरे धीरे गाते हुए चले, बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। ये गाते हुए निकल गए कि भगवान का अवतार हो गया। रुक्मिणी ने यह सुना तो रुक्मिणी के दिल में एक दूसरी बात आई कि कन्हैया आ गए। जब कन्हैया आई गए तो हम यह क्या कर रहे हैं, अब हम तो शादी करेंगे तो कन्हैया के साथ, विवाह होगा तो द्वारिकाधीश के साथ। अगर कन्हैया से मेरी शादी नहीं भई, पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। और रुक्मिणी मन में विचार करती है, तो सोचने लगी मेरे मन, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं।
चलते फिरते उठते बैठते अब तो कन्हैया के गीत गाती है, कहीं चर्चा होती है तो कन्हैया का नाम जुबान पे आता है, ऐसा ही नहीं। जगते चलते फिरते उठते बैठते 2400 घंटा कन्हैया का ध्यान